आप अपना इंटरेस्ट सारी चीज़ों में से खो रहे हो। आपको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है और पहले जो बहुत लोग गेम खेलते थे, वो गेम खेलने का भी मन नहीं कर रहा है। मूवी देख रहे हैं, तो मूवी के बीच में स्क्रॉल कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं, तो उसमें खुशी नहीं मिल रही है, उसमें भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हो रहा है आपके ओवर डोपामाइन की वजह से। तो सबसे पहले समझते हैं कि डोपामाइन होता क्या है। डोपामाइन हमारे माइंड में एक ग्लैंड होता है, वो प्रोड्यूस करता है। अगर आप कोई भी ऐसा ऐसा चीज़ करोगे जो कि आपको अच्छा लगता है, तो वो एक जो ग्लैंड होता है वो डोपामिन रिलीज़ कर देगा। मतलब कि वो आपको फ़ील करवाएगा हैप्पी। उसका काम क्या होता है? हैप्पी फ़ील करवाना। तो आप हैप्पी फ़ील करोगे तो आपका ब्रेन जो है वो आपको बार बार फोर्स करेगा फिर से वही चीज़ करने के लिए। तो अगर कोई ये एक डिस्ट्रैक्शन है, तो उसमें जो डोपामिन निकलता है, फिर वो आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि इसमें डोपामिन मिल रहा है। आपका ब्रेन उसी तरफ फिर से अट्रैक्टेड होगा। फिर आप उसको करोगे, फिर डोपामिन आएगा। और ये चीज़ जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। और इसी की वजह से आप जो बहुत पहले 2019 से पहले जब आपके पास फ़ोन नहीं था, तो आप बोर होते थे। 1 घंटे कम से कम बोर होते ही थे। अभी बोर नहीं हो पा रहे हो। तो इस सब का चीज़ है ओवर डोपामाइन। ओवर डोपामाइन को जब आप कंट्रोल कर लोगे, तो आपका जो ब्रेन है वो सारी चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगेगा वापस से। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने डिस्ट्रैक्शंस को किल करो। अगर जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शन जैसे कि फ़ोन स्क्रॉलिंग, गेमिंग, ये सब को लिमिट नहीं करोगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपका डोपामिन जितना निकल रहा है उतना निकलेगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा। आपके लिए आगे जा कर के और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। आप 30, 40, 50 तक इतना ज़्यादा बिना चाहे 7-8 घंटा का स्क्रीन टाइम हो जा रहा है। तो अगर आप इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेके रहोगे, 40 के एज तक, 50 के एज तक, अगर आप 20 के भी हो, तो आप अपना 14 से 15 साल सिर्फ स्क्रॉलिंग करते रहोगे। जहाँ बाकी लोग अपनी लाइफ बना रहे हैं, कोई 20 की एज पे पहले से ही मिलियनेयर है, आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेफ्यूज़ कर रहे हो। आप अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ आ गया आपका कि अपने आप को सुधारने के लिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करो। 10 टाइम का टाइमर लगा दो फ़ोन को चलाने से पहले, उससे ज़्यादा मत चलाओ। उसके बाद फिर किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आप लोगे तो उसको रिप्लेस करना ईज़ी है, लेकिन उसको पूरी तरह से, कंप्लीट तरह से रिफ्यूज़ करना या तो फिर बंद करना, नहीं करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो जैसे कि अगर आपका फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है, तो उसको रिप्लेस कर दो वर्कआउट से, रिप्लेस कर दो सोशल स्किल्स, रिप्लेस कर दो कोई एक ऐसा स्किल जो कि आपको हाई पे करे 20s में। अपने 20s में आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैन या वुमेन बना दे। एक ऐसा चीज़ करो जो कि आपको रोज़ पेन देता हो, वो वर्कआउट हो सकता है। तो ये सब चीज़ से अगर आप रिप्लेस कर दोगे, तो आपकी जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूव हो जाएगी। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता है, वो सिगरेट एडिक्टेड था, स्मोकिंग करता था। बात बात पे उसे स्मोक की तरफ जो है वो अट्रैक्शन फील होता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो कहीं से जा रहा था और उसने उसे 3-4 आदमियों ने टोक दिया जो कि उससे जानता था। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उससे कंट्रोल तो हुआ नहीं। तो उसके बाद एक दिन जब वो जा रहा था, तो उसने एक एडवर्टीज़मेंट देखा। तो एडवर्टीज़मेंट उसने क्या देखा कि एडवर्टीज़मेंट में लिखा हुआ था कि एक 60 डेज़ का चैलेंज दे रही है एक कंपनी, और एंड पे जो भी इसे कंप्लीट करेगा उसको जो है रिवॉर्ड मिलेगा। और चैलेंज में क्या था? तो चैलेंज में था कि आपको 60 डेज़ तक जो है आप जो भी खरीदोगे उसको लिखना है, और उसके नीचे अपने आप की जो माइंडसेट है उसको लिखना है। मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ, मैं इसका क्या करूँगा, क्या ये खरीदना ज़रूरी है। उसके बाद से वो हर चीज़ खरीदने से पहले एक बार सोचता था। और वो जॉइन तो किया था पैसों की वजह से, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि इन 60 दिनों में कि मैंने कितने दिनों से सिगरेट नहीं पिया, मैं कितने दिनों से जल्दी उठता हूँ, उसके बाद फिर ये फालतू की चीज़ें नहीं लेता हूँ, मैंने इतने सारे पैसे भी सेव कर लिए जबकि मेरे पास इतने पैसे थे भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा इतना कमांड करता था कि
मेरे खाने के लाले पड़े हुए रहते थे। तो ऐसा कोई रिसर्च रियलिटी में तो हुआ है, लेकिन ऐसा कोई स्टोरी नहीं है रियलिटी में। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर आप लोग अपने आप को सुधारना चाहते हो तो डोपामिन डिटॉक्स करना और एक बार 7 दिन तक ट्राई करके देखना। उसके बाद जो आपको एनर्जी फील होगी वो भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होगी। और आप लोग जो है विटामिन डी को प्रायोरिटाइज़ करना, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। अगर आप इसको नहीं लोगे 7 दिन तक कोई आदमी आसमान नहीं दिखेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। 1 घंटा खेलो, 1 घंटा अपने 20-30 मिनट वर्कआउट करो, 1 घंटा स्किल को दो, और 1 घंटा कोई भी अपना मनपसंद काम करो मोबाइल को छोड़ के। और अपना स्क्रीन टाइम देखो, वो 2 से 3 घंटे हो जाएगा। मेरा भी फ़िलहाल का स्क्रीन टाइम 3 घंटे से भी नीचे जा चुका है। तो अगर आप एवरेज नहीं रहना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल के लिए। और आज ये एक वीडियो था। अलविदा आप लोग। तो